Hello students, today I will solve exercise 8.2. So the question is solve the following equation by using the quadratic formula. So basically मैं quadratic equation आप लोगों को बता चुकी थी quadratic equation होती क्या है जिसकी हाईएस्ट पावर जो है वो स्क्वायर हो। अब हमें quadratic formula यूज़ करते हुए हमें इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो quadratic formula होता क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा क्या होता है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहाँ हमें b a b और c क्या होते हैं हमें इक्वेशन से निकालना होता है, इक्वेशन से आइडेंटिफाई करना होता है a b और c क्या होता है। बेसिकली अगर हमारे पास इक्वेशन ये दी हुई है कि a जनरल इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो जो भी हाईएस्ट पावर के साथ यानी एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा a, x के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा वो b, और जिसके साथ x या कोई भी वेरिएबल नहीं होगा वो क्या होगा c। सो अगर क्वेश्चन नंबर हमारा 1 ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इक्वल्स टू 15, तो सबसे पहले जो काम करना है वो हमें इसे जनरल फॉर्म में लेकर आना है। जनरल फॉर्म में लाने से मतलब है कि इक्वालिटी 0 हो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इधर प्लस 15 है, इक्वालिटी से पहले आके हो जाएगा माइनस 15 इक्वल्स टू 0। अब हमें यहाँ से क्या आइडेंटिफाई करना है, a b और c। तो मैंने क्या बोला था, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी वेरिएबल होगा वो क्या होगा, कोफिशिएंट होगा वो 1 a होगा, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इट मीन्स 1 है। b x के साथ जो टर्म है वो -2 है और c -15। अब क्या करेंगे, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये फॉर्मूले का माइनस, b क्या है -2, ये हम ब्रैकेट में करके लिख देंगे, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर माइनस 4a क्या है 1 और c क्या है -15 अपॉन 2a यानी 2 मल्टीप्लाई बाय a क्या है 1, माइनस माइनस +2 प्लस माइनस एज इट इज़ आ जाएगा, -2 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ा 4 4 15 ज़ा 60 अपॉन 2 1 ज़ा 2 2 एज इट इज़ आया, प्लस माइनस एज इट इज़ आएगा, 60 + 4 64 अपॉन 2 2 प्लस माइनस 64 का रूट क्या होता है 8 अपॉन 2। अब यहाँ पर प्लस भी है माइनस भी है, जब ये दो कंडीशन एक साथ आती है तो हम क्या करते हैं, आइदर और, यानी एक दफ़ा हम प्लस के साथ लिख देंगे और एक दफ़ा हम माइनस के साथ लिख देंगे। 2 + 8 इज 10 अपॉन 2 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10 x इज इक्वल टू 2 - 8 -6 अपॉन 2 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 यानी x इज इक्वल टू -3। तो x के दो आंसर हमारे पास क्या आ गए, 5 एंड -3। क्वेश्चन नंबर 2 is 10x square plus 19x minus का 15 is equals to 0. So here a is equals to 10, b equals to 19 and c is equals to -15. क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे विच इज़ माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। माइनस ये फार्मूले का b 19 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 19 का स्क्वायर माइनस 4a क्या है 10 एंड c इज -15 अपॉन 2a क्या है 10। x इज इक्वल टू -19 प्लस माइनस 19 का स्क्वायर क्या होता है, 19 का स्क्वायर होता है 361 माइनस माइनस प्लस 4 10 ज़ा 40 40 मल्टीप्लाई बाय 15 600 2 मल्टीप्लाई बाय 10 20 माइनस 19 एज इट इज़ आया, प्लस माइनस 600 प्लस 361 is 961
अपॉन 20 माइनस 19 एज इट इज़ आया प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 961 इज इसका रूट होता है 31 अपॉन 20। अब हम क्या करेंगे आइदर और, तो आइदर और के बाद हमने एक दफ़ा प्लस में लिख दिया और एक दफ़ा माइनस में लिख दिया। 31 माइनस 19 12 एंड x इज इक्वल्स टू माइनस 19 एंड माइनस 31 इज माइनस 15। साइन माइनस क्यों लगा? किस बड़े नंबर के साथ जो साइन होता है वो लगता है। अब 4 3 12, 4 5 20, 3 अपॉन 5 और x इक्वल्स टू 2 अंदर 2, 2 25 50 यानी माइनस 25। x के दो आंसर क्या आ गए? 3 अपॉन 5 एंड माइनस 25। और क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके आंसर भी दो ही आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 1। तो सबसे पहले हमें ये दोनों टर्म्स जो है वो इक्वालिटी से पहले लानी होगी और इक्वल 0 करना होगा। तो माइनस का x इक्वल से पहले आगे प्लस का x, प्लस का 1 इधर आगे माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। देन a क्या है यहाँ पर? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो इट मीन्स 1 है। x का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो b की वैल्यू भी 1 है। c का कोफिशिएंट c क्या है? -1। तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो माइनस b की जगह पे 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है यहाँ पर 1 और c क्या है यहाँ पर -1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 1। -1 एज इट इज आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 4 + 1 इज 5 अपॉन 4 1 जा 4 ऐसा -1 प्लस माइनस 4 + 1 इज 5 अपॉन 2। नाउ आइदर और x इज इक्वल्स टू एक दफ़ा प्लस के साथ अंडर रूट 5 अपॉन 2 और एक दफ़ा माइनस के साथ आ जाएगा। लेकिन अब ये आगे सॉल्व नहीं हो सकते। अगर ये आगे सॉल्व हो रहे होते तो हम इसको मज़ीद सॉल्व करते फिर आंसर लिखते, लेकिन आंसर क्योंकि ये आगे सॉल्व नहीं कर रहे तो हमारे आंसर यही आ जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2। क्वेश्चन नंबर 4 इज 2x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 3x स्क्वायर। हमें यहाँ पर दो चीज़ें करनी होती है, एक तो इक्वालिटी 0 लानी होती है और जो भी a होता है उसको हमें पॉजिटिव करना होता है। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों टर्म्स को पहले इक्वालिटी से पहले लेकर आएंगे। 2x अपनी जगह पे एज इट इज़ रहेगा, प्लस का 9 इधर आकर माइनस का 9, माइनस का 3x स्क्वायर इधर आकर प्लस 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब ये हो गया। इसके बाद हम इसको अरेंज करेंगे। अरेंज करने का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर पहले, देन लोएस्ट पावर, देन कॉन्स्टेंट वैल्यू। अब इधर a क्या है 3, b क्या है 2 एंड c क्या है -9। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करेंगे विच इज़ x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो माइनस b क्या है यहाँ पर 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर माइनस 4, a क्या है 3 और c क्या है -9 अपॉन 2a यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 3। -2 प्लस माइनस एज इट इज़ आया, 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 4 3 12, 12 9 108 अपॉन 3 2 6 -2 एज इट इज़ आया, 108 प्लस 4 112 अपॉन 6। ये -2 एज इट इज़ आएगा, प्लस माइनस इसको अगर मैं ब्रेक करूँ एलसीएम से 112 का हम एलसीएम लेंगे। 4 2 8, 3 बार में गया 4 8 32, 4 7 28 एंड 7 1 7। तो ये 4 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, यानी अंडर रूट में 4 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 6 एज इट इज़। -2 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर बन जाएगा ये मल्टीप्लाई बाय 7 और इस 4 के स्क्वायर को जब मैं रूट से बाहर निकालूंगी तो यहाँ पर सिर्फ
4 का स्क्वायर से रूट ख़त्म हो जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा और √7 एज इट इज़ अपॉन 6। नाउ -2 + -4 √7 अपॉन 6 था। अब इस दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? 2। तो यहाँ पे क्या बचेगा? -2 +- 1 +2 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1 बचा, +- 4 में से 2 कॉमन ले लिया तो 2 बचा, √7 अपॉन 6। 2 1 = 2, 2 3 = 6, -1 + -2 √7 अपॉन 3। अब क्या? आइदर और x = -1 + -2 √7 अपॉन 3 प्लस के साथ, और x = -1 - 2 √7 अपॉन 3। अब ये आगे मज़ीद ना इसमें से कॉमन आ रहा है ना कुछ कैंसिल हो सकता है, तो हमारा आंसर यही रहेगा -1 + -2 √7 अपॉन 3। ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 इज 9x² = 12x - 49। तो सबसे पहले हम इन दो वैल्यूज़ को इक्वालिटी से पहले लेकर आएंगे। तो प्लस का 12x इधर आकर -12x हो जाएगा, -49 इधर आकर प्लस का 49 हो जाएगा, = 0। नाउ a क्या है यहाँ पर? x² का कोफिशिएंट 9, b क्या है यहाँ पर? साइन विद साइन लेंगे, x का कोफिशिएंट -12 और c कांस्टेंट नंबर यहाँ पर 49 है। अब यूजिंग चलेगा फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो x = -b + -√b² - 4ac अपॉन 2a माइनस एज इट इज़ b की वैल्यू क्या है? -12 प्लस √b का स्क्वायर यानी -12 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है? 9, c की वैल्यू क्या है? 49 अपॉन 2, a क्या है यहाँ पर? 9, माइनस प्लस 12 एज इट इज, प्लस माइनस 14 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 12 का स्क्वायर होता है 144, -4 9 ज़ा 36, 36 को जब हम 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1764 अपॉन 2 9 ज़ा 18। नाउ ये 12 एज इट इज़, प्लस माइनस माइनस, इन दोनों को जब हम माइनस करवाएंगे तो आंसर क्या आएगा? 1620, और आंसर पॉजिटिव नहीं नेगेटिव आएगा क्योंकि साइन बड़े नंबर के साथ साइन क्या है? माइनस, अपॉन 18। अब क्या करेंगे? 12 प्लस माइनस 1620 का हम रूट लेंगे। इसके बाद क्योंकि 162 का डायरेक्ट हमारे पास रूट कोई भी नहीं होता तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। तो हम इसका एलसीएम लेंगे तो 1620, सबसे पहले हम इसको 2 से सॉल्व करते हैं। 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 0 एज इट इज़, 2 4 ज़ा 8, 0 लगाएंगे क्योंकि दो नंबर एक साथ दे रहे हैं, और 2 5 ज़ा 10। अब 405 है, इसको हम डायरेक्ट 5 8 ज़ा 40 और 5 1 ज़ा 5, 9 9 ज़ा 81, 9 1 ज़ा 9। तो 1620 को सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या टर्म्स आ रही हैं? ये माइनस एज इट इज़ आ जाएगा, 2 × 2 × 5 × 9 × 9 अपॉन एज इट इज़ 12 प्लस माइनस ये 2 का माइनस एज इट इज़, ये 2 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर और ये 9, सॉरी 5 एक ही दफ़ा है, 9 का स्क्वायर अपॉन 18। 12 प्लस माइनस एज इट इज़ आया। हमने एक टर्म पढ़ी थी आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। तो अगर मैं सिर्फ आयोटा यहाँ से स्क्वायर ख़त्म करूँगी तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? अंडर रूट स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल, आयोटा बराबर किसके आएगा? यानी √-1 के। अब क्योंकि रूट में यहाँ पर क्या है? माइनस भी है, तो अंडर रूट ये माइनस पे भी है, 2 की पावर स्क्वायर पे भी है, 5 पे भी है और 9 पे भी है। तो जब ये माइनस पे है तो √-1 किसके बराबर होता है? आयोटा के। यानी यहाँ से माइनस ख़त्म और अंडर रूट ये 1 के आयोटा के बराबर आ जाएगा। 2 पे स्क्वायर है
या आप इसको एक काम ये भी कर सकते हैं, इंडिविजुअली सब पे लिखें और फिर जो है वो सब पे अलग अलग लगाने, तो उससे भी आंसर सेम आएगा। 2 का स्क्वायर रूट खत्म होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 2। 9 का स्क्वायर, इस पर भी रूट है तो 9 बाहर आ जाएगा। रूट में हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा 5 अपॉन 18। 12 प्लस माइनस 2 9 ज़ा 18 आयोटा अंडर रूट 5। यानी अंडर रूट में जब भी माइनस आएगा, 1 तो किसी का भी मल्टीपल नहीं होता, 1 हो जैसे 2 अगर मल्टीप्लाई बाय 1 हो तो वही आएगा, तो 1 हम एज इट इज़ ऐसे ही लगाएंगे। रूट में जब भी माइनस की टर्म आएगी तो हम आयोटा ले लेंगे, बाकी टर्म जिसका स्क्वायर रूट निकल रहा होगा वो लिख देंगे, जिसका नहीं आ रहा होगा वो हम रूट में ही रहने देंगे। अपॉन 18। अब इस पूरी टर्म में से कॉमन क्या आ रहा है 6, क्योंकि 12 और 18 दोनों 6 के मल्टीपल होते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 6 होता है इसका। 6 इधर ऊपर वाले नंबर से क्या बचेगा 6 2 ज़ा 12 प्लस माइनस 6 3 ज़ा 18 आयोटा एज इट इज अंडर रूट 5 अपॉन 18। अब इसको कैंसिल करेंगे, 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। देन हमारे पास क्या बच जाएगा x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 3 आयोटा अंडर रूट 5 अपॉन 3। ये भी आगे सॉल्व नहीं होगा क्योंकि ये इससे आगे ना कॉमन लिया जा सकता है और ना ही कैंसिल होगा ये, तो ये आंसर। तो सबसे पहले हम इसको जो फ्रैक्शन में वैल्यूज हैं इसको सॉल्व करेंगे ताकि हम जब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं तो हमारे लिए आसानी हो जाए। इनको फ्रैक्शन में सॉल्व करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 के नीचे डिनोमिनेटर 1 आ जाएगा। अब 2 और 4 का जब मैं एलसीएम लूँगी तो क्या आ जाएगा, 2 4 का एलसीएम लूँगी तो अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूँ, पहले इसको मैं एज इट इज़ लिख देती हूँ, पहले 2 टर्म का लेती हूँ फिर थर्ड टर्म के साथ एलसीएम ले लूँगी। 2 4 ज़ा 8, ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 4 1 ज़ा 4 एक्स स्क्वायर, ये टर्म उधर जाके मल्टीप्लाई होगी। ये सिंपल एलसीएम का तरीका होता है। 3 2 ज़ा 6 एक्स। अच्छा, अब हमारे पास ये वाले टर्म बची हुई, इससे का हमने एलसीएम नहीं लिया था क्योंकि हमने अभी सिर्फ इन दोनों का एलसीएम लिया था। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है डिनोमिनेटर में, तो जहाँ कुछ भी नहीं होता इट मीन्स डिनोमिनेटर में 1 है। अब हम इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो 8 1 ज़ा 8, ये पूरी टर्म जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगी यानी एज इट इज़ आ जाएगी 4x स्क्वायर प्लस 6x। 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज़, और ये -1 जब 8 से मल्टीप्लाई होगा तो -8 इज इक्वल्स टू 0। देन 4x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8 एज इट इज़ आया, ये 8 इधर डिवीजन में उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 0 से तो इट विल बी 0। अब अगर मैं नोट करूँ इन सब में से कॉमन क्या आ रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या था 2, तो 2 के टर्म में 4 कहाँ पर आएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। जब मैंने इसमें से पूरे में से 2 कॉमन ले लिया तो इधर क्या बचेगा फिर 3x, इधर क्या बचेगा 4 इक्वल्स टू 0। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, अब उधर जाके 0 से डिवाइड हो जाएगा यानी 0 डिवाइडेड बाय 2। 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर और मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर a क्या है 2, b क्या है 3, c क्या है -4। अब लगाएंगे इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने से पहले अगर आप इसको सॉल्व करके इजी कर दो तो आपके लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना आसान हो जाता है। अदरवाइज क्वाड्रेटिक फार्मूला अगर आप डायरेक्ट लगा दोगे तो वो आपके लिए ही मसला होगा। -b क्या है 3 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर क्या है यानी 3 का स्क्वायर -4, a क्या है 2 और c क्या है -4 अपॉन 2, a क्या है 2 -3 एज इट इज प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32, 2 2 ज़ा 4। अब x इक्वल्स टू -3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 प्लस 32 41।
अब अगर इधर मैं 41 का एलसीएम लेती भी हूँ तो एलसीएम लेने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि 41 इज़ अ प्राइम नंबर, एलसीएम आएगा नहीं, अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल में आता नहीं है। तो हम यहाँ पर और आगे किसी का कॉमन लेकर या फैक्टर बनाकर किसी भी तरह से सॉल्व नहीं होगा, तो ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इज 3x² माइनस 2x प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर डायरेक्टली ना कॉमन कुछ आ रहा है ना कुछ और हो रहा है, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, a इक्वल्स टू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² 3, b क्या है -2 और c क्या है 2। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे हम यहाँ पर। अच्छा, क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। माइनस फॉर्मूले का b क्या है -2 प्लस माइनस अंडर रूट b² यानी -2 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है 3 एंड c क्या है, c की वैल्यू 2 अपॉन 2a यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस माइनस प्लस 2, ये प्लस माइनस एज इट इज, -2 का स्क्वायर 4 यानी माइनस पे भी स्क्वायर है और 2 पे भी स्क्वायर है, माइनस 3 4 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 अपॉन 2 3 ज़ा 6, 2 प्लस माइनस 4 माइनस 24 इज -20 अपॉन 6, 2 प्लस माइनस, अगर मैं 20 को ब्रेक करूं, ये वाला माइनस एज इट इज, 20 को मैं ब्रेक करूंगी तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5, 4 5 ज़ा 26, 2 प्लस माइनस, अभी रूट के अंदर माइनस आ गया, तो रूट के अंदर जब माइनस आएगा तो वो किस आयोटा बराबर होता है किसके, अंडर रूट -1 के। तो हम क्या लिख देंगे, इस रूट माइनस के बदले आयोटा, 4 का रूट होता है क्या 2, अंडर रूट 5 एज इट इज आ गया अपॉन 6। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है 2, तो इधर क्या बचेगा 1, जहाँ कॉमन लेने के बाद कुछ नहीं बचता है, इट मीन्स 1 बचता है, प्लस माइनस आयोटा एज इट इज आया अंडर रूट 5 अपॉन 6, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 1 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 5 अपॉन 3 विच इज़ आंसर। अब इधर भी देखो कोई कॉमन नहीं है, कोई कॉमन नहीं आ रहा, ना ही कैंसिल होकर आगे आएगा। अगर कुछ चांसेस हों कि ऐड सब्ट्रैक्ट होकर आ जाएगा तो आइदर और करते हैं, अदरवाइज हम वहीं पर आंसर कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6x² माइनस x माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। हियर a इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी कुछ भी ना मल्टीपल्स बन रहे हैं और ना ही कॉमन वगैरह आ रहा है, तो हम डायरेक्टली a इक्वल्स टू 6, b इज इक्वल्स टू -1 एंड c, इधर कुछ भी नहीं था तो हमने 1 ले लिया, c इज इक्वल्स टू -1। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे हम इधर डायरेक्ट, x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस ये फॉर्मूले का b क्या है -1 प्लस माइनस अंडर रूट b² यानी -1 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है 6 और c क्या है -1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 6, माइनस माइनस +1 प्लस माइनस ये एज इट इज आया अपॉन -1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6 4 ज़ा 24, 6 2 ज़ा 12, 1 प्लस माइनस 24 प्लस 1 25 अपॉन 12, 1 प्लस माइनस 25 का रूट क्या होता है 5 अपॉन 12। अब इसमें चांसेस हैं हम ऐड करके इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, तो हम इधर क्या करेंगे आइदर और, एक दफ़ा हम पॉजिटिव के साथ लिख देंगे और एक दफ़ा जो है हम नेगेटिव के साथ लिख देंगे। 1 प्लस 5 इज 6 अपॉन 12, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। सिमिलरली यहाँ पे 1 माइनस 5 इज -4 अपॉन 12, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, -1 अपॉन 3। तो x के दो आंसर हमारे पास क्या आ गए 1/2 एंड -1 अपॉन 3। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4x² माइनस 10x इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर अगर मैं नोट करूँ तो x² का कोफिशिएंट दिया हुआ है, x का कोफिशिएंट दिया हुआ है, c नहीं दिया हुआ, तो हम इधर a क्या लेंगे 4, b क्या लेंगे -10 और c क्या हो जाएगा, क्योंकि
कोफिशिएंट कुछ भी नहीं दिया, कांस्टेंट वैल्यू कुछ भी नहीं दी हुई, तो सी क्या आ जाएगा 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे विच इज x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस बी क्या है -10 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी -10 का होल स्क्वायर माइनस 4a क्या है 4 और c क्या है 0 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 4। माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा प्लस माइनस फॉर्मूले का -10 का स्क्वायर पॉजिटिव 100 और माइनस 4 4 ज़ा 16 16 0 ज़ा 0 अपॉन 2 4 ज़ा 8। ये 10 एज इट इज आया प्लस माइनस 100 माइनस 0 100 अपॉन 8। 10 प्लस माइनस 100 का रूट होता है 10 अपॉन 8। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं आइदर और, तो x इज इक्वल टू 10 प्लस 10 अपॉन 8 एंड x इज इक्वल टू 10 माइनस 10 अपॉन 8। 10 प्लस 10 इज 20 अपॉन 8, 4 2 ज़ा 8 4 5 ज़ा 20, तो आंसर आ जाएगा 5 अपॉन 2। इसी तरह 10 माइनस 10 इज 0 अपॉन 8, 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज इक्वल टू 0। हमारे पास x के दो आंसर क्या आ गए 5 अपॉन 2 और 0। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं यहाँ पे नोट करूँ तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, इट मीन्स उसका कोफिशिएंट होगा 1, यानी a जो है वो 1 के बराबर है। लेकिन यहाँ पर x दिया हुआ ही नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं दी हुई होती तो इट मीन्स वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाती, फिर ये सॉल्व नहीं हो सकता क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। लेकिन अगर b ना दिया हुआ हो यानी x ना दिया हुआ हो तो हम सॉल्व कर सकते हैं। यानी यहाँ पर x का कोई x की टर्म दी हुई नहीं है, x की टर्म नहीं दी हुई यानी b क्या हो जाएगा 0 और c क्या हो जाएगा -1। नाउ वी यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इज इक्वल टू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में b या c की टर्म ना भी हो तो भी कोई मसला नहीं होगा, हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं होगी तो फिर ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, हम फिर इसको किसी और मेथड से सॉल्व करेंगे। अपॉन 2a माइनस b क्या है 0 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय -1 2a 0 ख़त्म प्लस माइनस 0 का स्क्वायर कुछ भी नहीं आएगा माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ा 4 अपॉन सॉरी यहाँ पे a की टर्म क्या है 1 2 1 ज़ा 2 प्लस माइनस 4 का रूट क्या आता है 2 अपॉन 2, इसको मैं यहीं से ख़त्म कर दूंगी प्लस माइनस 1 आ जाएगा। यानी x के जो दोनों आंसर हैं वो क्या आ गया प्लस -1 ये आंसर। अब इसमें एक्स स्क्वायर भी दिया हुआ है और x भी दिया हुआ है और कांस्टेंट टर्म भी दी हुई है, तो a के साथ कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई भी नंबर नहीं है, तो इट मीन्स 1, b की वैल्यू -6, c की वैल्यू +9। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जब हम यूज़ करेंगे x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो माइनस b की टर्म क्या है -6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी -6 का स्क्वायर माइनस 4a क्या है 1 और c क्या है 9 अपॉन 2a क्या है 1 माइनस माइनस +6 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर माइनस पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है 6 6 ज़ा 36 माइनस 4 1 ज़ा 4 4 9 ज़ा 36 2 1 ज़ा 2। नाउ 6 प्लस माइनस यहाँ पे क्या था 36 माइनस 36 36 माइनस 36 इज 0 और 0 का रूट भी क्या हो जाएगा 0, तो 6 प्लस माइनस 0 का रूट 0 अपॉन 2, यानी आंसर यहाँ पे क्या आएगा सिर्फ 6 अपॉन 2, क्योंकि 6 में हम प्लस करें 0 तब भी 0 ही है, माइनस करें तब भी 0 ही। 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, एक्स का आंसर क्या आ जाएगा 3। जब हम आंसर लिखेंगे तो क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस से 0 ख़त्म हो चुका है तो हम इसी तरह लिखेंगे x इज इक्वल टू 3,
3, यानी अगर हम प्लस से करें, आइदर से करें तब भी 3 आएगा और से करें तब भी 3 ही आएगा। तो ये सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1/x + 4 - 1/x - 4 = 4। तो सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करके इस इक्वेशन को हमें क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा। अब क्वाड्रेटिक कैसे बनाएंगे, हम इधर क्या करेंगे, क्योंकि दोनों वैल्यूज फ्रैक्शन में है, हमें इधर एलसीएम लेना होगा। एलसीएम लेंगे, वही वाला इसको इस पूरी टर्म को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देन जो ये वाली टर्म है, सबसे पहले हम एलसीएम में क्या करते हैं, इस पूरी टर्म को इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं। देन इस वाले नॉमिनेटर को इसके डिनोमिनेटर से और इस वाले नॉमिनेटर को इसके डिनोमिनेटर से। देन तो जब मैं 1 को x - 4 से मल्टीप्लाई करूँगी तो x - 4 एज इट इज़ आएगा। देन माइनस इस 1 को जब मैं x + 4 से मल्टीप्लाई करवाऊँगी तो x + 4 भी एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर 1 है दोनों जगह पे नंबर। ये इक्वालिटी के बाद 4 एज इट इज़। अब x - 4 माइनस प्लस माइनस x माइनस प्लस माइनस 4 इक्वल्स टू 4। डिनोमिनेटर में जो दोनों टर्म है वो x + 4 और x - 4 यहाँ पर डिवाइड हो रही थी, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो गई। प्लस का x माइनस का x कैंसिल, माइनस का 4 और माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस 4 + 4 8। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -8। 4 एज इट इज़ आए। अब यहाँ पर अगर मैं नोट करूँ तो ये a + b और a - b का फॉर्मूला बन रहा है। तो a + b और a - b किसके बराबर होता है, a² - b² के, क्योंकि दोनों सेम है, x और x सेम है, a b + 4 और 4 सेम है तो b। तो a + b और a - b बराबर होते हैं a² यानी x² माइनस b² यानी 4 का स्क्वायर विच इज़ 16। ठीक है, -8 = 4, 4x काट दो 4, ये 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है इस टर्म के साथ, यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा और ये x² - 16 एज इट इज़। अब 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, यहाँ पे क्या आ गया -2 और यहाँ पे x² - 16 बच जाएगा। अब अगर मैं इन दो टर्म्स को उधर लेके जाऊंगी तो ये चीज़ हमारी नेगेटिव आ जाएगी। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x² का कोफिशिएंट नेगेटिव नहीं करना होता, तो मैं क्या करूँगी, -2 को उधर ले आऊँगी। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 0, x² - 16, ये माइनस का 2 इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस का 2। देन x² माइनस का 16 और प्लस का 2 -14 और इक्वल्स टू 0 ना। अब हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पर भी x की कोई टर्म नहीं है, x की कोई टर्म नहीं है, इट मीन्स हमारा a जो है वो क्या हो जाएगा 1, b क्या हो जाएगा, क्योंकि x है ही नहीं तो b क्या हो जाएगा 0 और c क्या हो जाएगा -14। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला x = -b + -b² - 4ac/2a। तो b क्या था 0 -0 प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर -4, a था 1 और c था -14। a की जगह पर 1। अच्छा 0 ख़त्म हो जाएगा क्योंकि 0 है, प्लस माइनस एज इट इज़ आ गया, √0 का स्क्वायर 0 माइनस माइनस प्लस 14 4 ज़ा 56/2 1 ज़ा 2। अब क्योंकि हमें इसको सॉल्व करना है तो हम उसी तरीके से करेंगे, इसको तोड़ देंगे, ब्रेक कर देंगे। 56 अभी हमने करा था 14 4 ज़ा 56 होता है, यानी 4 × 14/2 प्लस माइनस 4 का रूट क्या आ जाएगा 2, 14 रूट में एज इट इज़ आ जाएगा /2, 2 से 2 कैंसिल यानी प्लस माइनस √14। इसको मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए x के दो आंसर क्या होगा +14 एंड -14।